क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये कोर्स कोड MEC 103 का होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स प्रोपोर्शन का है, यानी ब्लॉक 5। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये होता क्या है, इससे पहले कुछ एक्सियोम है उसको आपको मानना पड़ेगा। तो सपोज करो कि S जो है एक सैंपल स्पेस है। ठीक है, S जो है हमारा एक सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ये सैंपल स्पेस है। प्रोबेबिलिटी P इज द रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है या रियल नंबर है। रियल नंबर बोलेंगे तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर वगैरह हम कर सकते हैं ना। ठीक है, जिसका जो डोमेन होगा पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस होगा। अगर सेट थ्योरी नहीं आता होगा तो मेरा वीडियो अवेलेबल है। इसका जो मतलब उसका जो डोमेन होगा, ठीक है, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, और रेंज जो होगा वो रेंज होगा 0 1। ठीक है, और क्लॉज में होगा या तो 0 या 1, यानी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा या तो इक्वल टू या, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 1 होगा, या लेस देन 1 होगा, जो आगे हम मैंने बता देंगे। तो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग जो एक्सियोम है उसको सैटिस्फाइड होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कॉल प्रोबेबिलिटी। तो पहला जो हमारा होगा, एनी इवेंट E, कोई भी इवेंट होगा E, इवेंट जो E है, कोई भी इवेंट EI मतलब हुआ नहीं, इवेंट एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है, क्या होता नहीं है। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कोई भी इवेंट पार्टिकुलर का निकालेंगे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने निगेटिव नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, मेन चीज़ है यही चीज। देखो, 0 से अगर बराबर है या बड़ा है तो इसका मतलब है कि 0 से कम नहीं होना चाहिए। निगेटिव होगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, वहीं फेल हो जाएगा, मान लो उस इवेंट का। दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस का अगर निकालेंगे, यानी सम करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस का हमेशा 1 होगा। अगर हेड और टेल निकालेंगे तो दो रिजल्ट में एक तो अक्कर होना ही है, तो दोनों को सम करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, ये होगा। अगर मान लो इवेंट E1 और E2, ठीक, देखते जाओ, अभी हम नहीं आए यहाँ पर एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये एज्यूम को देखते जाओ। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, अकरेंस ऑफ वन इवेंट, एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की अकरेंस खत्म हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है। जैसे हेड आ गया, कॉइन को टॉस करने पर टेल नहीं, खत्म हो गया उसकी अकरेंस की संभावना। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2, तो इसका एक फार्मूला अपने वेन डायग्राम वगैरह में देखा होगा कि एक प्लस भी आता है ना। जैसे हमारा, जैसे यहाँ पर देखो, A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये सेट थ्योरी की बात है, लेकिन यहां पर ये इंटरसेक्शन डिनोट करता है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कॉमन, यानी बोथ एलिमेंट, सम एलिमेंट बिलोंगिंग टू बोथ सेट A एंड B। तो यहां पर जब हम प्रोबेबिलिटी में करेंगे तो इंटरसेक्शन की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब एक इवेंट हुआ तो दूसरा होने की कोई बातें नहीं थी, यानी दोनों के बीच में देयर इज ए नो कॉमन पॉइंट, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट between event E1 or E2. That's the why we can call probability of event 1 plus probability of event 2। ये सारे एक्सियोम हैं। अब इसी पर हम आधारित में करेंगे अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक सैंपल स्पेस S होगा। ठीक है, यहां पर भी होगा E1
E2 इवेंट 1 इवेंट 2 डॉट 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 इवेंट n। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, इवेंट 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सब जब भी करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर हम सैंपल स्पेस पाएंगे। देखो S है एक सैंपल स्पेस, और वो सैंपल स्पेस कंटेन किया हुआ है इवेंट 1 से लेके n नंबर तक, ठीक है। फ्रॉम द एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माने इवेंट i, ठीक है, कोई भी इवेंट 1 हो 2 हो 3 या किसी भी पार्टिकुलर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेकेंड कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, और वो सेकेंड कंडीशन ये होगा कि अगर हम इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 को जोड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n को जोड़ेंगे, तो उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1 होगा। गॉट इट? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, और एक थर्ड कंडीशन ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रोबेबिलिटी में हम देखते हैं कि मान के चलो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन रोल इज डाई इज रोल्ड, ठीक है, तो उसमें कंपाउंड भी होता है, सिंपल भी होता है। सिंपल यहाँ तो कंपाउंड की बात हो गई, तो कंपाउंड में चांस क्या है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकती है। तो सिंपल जो होगा, अब ये मैं कंपाउंड की बात कही, सिंपल वाला में तो आप समझ गए, कंपाउंड में इसका भी हो सकता है थर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब इसी का एक सब पार्ट्स कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 एन इवेंट ई आई, और जहां ई आई जो है इवेंट आई जो बिलोंग करेगा ए से, मान लो ए में इवेंट नंबर है, तो यहां पर समझ रहे हो बात को? Yes, sir. ये क्या हो गया, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी ए हो गया, और इवेंट जो पार्टिकुलर 1 2 जैसे 1 आ गया इवेंट 1, वो सिंपल इवेंट हुआ, ये कंपाउंड इवेंट हुआ। गॉट इट? अब हम इसको ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा, लेकिन 2 ही कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए, हम चेक करेंगे। अब हमको चेक भी तो करना पड़ेगा। पहला चीज है कि हमारा वैल्यू जो होगा सबका, जो भी इवेंट का 1 से कम होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये पहली है, और उसको सम करेंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं, अब सैंपल स्पेस को हम बदलेंगे, ठीक है, अब नंबर में लेते हैं, नॉमरिकली हम देखते हैं। मान लो इवेंट, कोई भी इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी अकरेंस हेड, जैसे क्वाइन को टॉस किए, तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, या इवेंट से समझो, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैंने इवेंट आप 1 का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हम यहाँ ई कर देते इवेंट 1। अगर आएगा हेड तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा, और इवेंट 2 आएगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी टेल आएगा तो कितना होगा, ये होगा ना। अब यहाँ देखो दोनों नंबर क्या है, लेस देन 1 है, और दोनों को हम सम करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 होगा। अब ऐसा भी इवेंट हो सकता है, मान के चलो यहाँ 1/4 कर दिए, अब ये दोनों तो पॉजिटिव है, पहला कंडीशन से तो हो रहा है भैया कि ये एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। अब दोनों को सम कर रहे हैं, तो ये वैलिड होता है कि नहीं देख लेंगे। कितना होगा, 4 1 2, ये 3/4 आ गया, 1 नहीं आया, लेस देन वैल्यू आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम एग्जाम्पल में दिए हैं कि 5/2 आ गया, तब आ गया, तो ये फुलफिल नहीं कर रहा, इनवैलिड हो जाएगा एज पर रूल ऑफ एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर किसी